ओम नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदिचिता समं भान्ति ध्रुव्ये वेजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटने परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय बोले भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भनु गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य परमेष्ठी की। भूत चेतन आत्माओं, आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव है, या ये कहा जाए जन्म कल्याणक दिवस है। पूज्य आचार्य विनम्र सागर जी अभी आपको सुमेरु की उस कल्पना तक ले गए थे जहां भगवान महावीर स्वामी का और भी जितने तीर्थंकरों का अभिषेक होता है वहां तक ले गए थे। आज अपना सौभाग्य है कि ऐसे भगवान महावीर स्वामी तक हम नहीं पहुंच पाए, पर उनकी प्रतिमा के माध्यम से उनका आज हम जन्माभिषेक और अभिषेक करने जा रहे हैं। वास्तविकता में भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया, अपना कल्याण किया ही किया है, पर भगवान महावीर स्वामी एक बहुत छोटी सी बात बहुत बड़े रूप में कह गए, जो आज वास्तविकता में घर घर में लागू होती है। हम हर मंदिरों में लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं, और इंदौर में तो विशेष रूप से महावीर जयंती मनाई ही जाती है। सब बड़े उत्साह से गा रहे थे। अगर आनंद के साथ यदि आप इस सूत्र को लगाओगे तो आज भी हम महावीर तक और महावीर ही बन सकते हैं। वो ये है भगवान महावीर स्वामी ने जो सूत्र दिया था, जिसको आप लोग सब जगह लिखते हो, जियो और जीने दो। आज इस सूत्र की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले घर से शुरुआत करें। घर में रहते हैं, कोई किसी को न जीने दे रहा है, न अच्छे से जी पा रहा है। मंदिरों में आ जाओ तो यही हालत है। लोग मंदिर में आना चाहते हैं, भगवान महावीर के पास आना चाहते हैं, पर जब तक उनके सूत्र के पास नहीं आ पाओगे, कहां भगवान महावीर के पास आ पाओगे। कोई किसी को जीने नहीं दे रहा है। आज बड़ी राजनीति है, ना जी रहा है और ना जीने दे रहा है। वास्तविकता में जिसने ऐसा सूत्र बना लिया वो भगवान महावीर स्वामी तक नहीं पहुंच सकता है, कभी आत्मा का कल्याण कर नहीं सकता है। कितने ही पंथ बना लो, कितने ही संप्रदाय बना लो, कितने ही संतवाद बना लो, अगर आपने ये सूत्र लागू नहीं किया तो सिद्धांत कहता है आपका कल्याण होने वाला नहीं है। सरल बनो आप। क्या है, जहां एक घाट पर गाय और चिन्ह बना हुआ है ना, प्रतीक है, जब एक घाट पर गाय और क्या है, शेर, यानी जिनका जन्मजात बैर होता है, वो पानी पी लेते हैं, वो एक हो जाते हैं, तो अपन एक नहीं हो सकते क्या? आज आवश्यकता है उस सूत्र की कि वास्तविकता में अपने जीवन में उतारें। और यहां तक जैसे हम लोग सभी साधु, आज तो अलग अलग संघों के साधु भी, आचार्य विप्रण सागर जी, मुनि महिमा सागर जी, और माता जी मालूम नहीं है कहाँ है,
क्षमा श्री माता जी और विवाह श्री माता जी, यदि हम लोग के संग की है इसलिए हम लोग नहीं कह रहे थे। और वास्तविकता में देखा जाए एक मंच पे बैठे हैं और हम तो वैसे ही सोच रहे थे कि हमारा तो क्रम भंग हो गया है, हमारा नंबर चला गया है, हमें नहीं बोलना चाहिए। आचार्यों के बाद हम बोले कोई उचित नहीं होता है, पर वास्तविकता में ये है कि आचार्य श्री ने और सब लोगों ने कहा तो हम बोल रहे, पर वास्तविकता ये है सरल होना, सहज होना बहुत आवश्यक है। तब हम महावीर के सिद्धांतों को, महावीर जयंती मनाने को या जैन के सही अर्थ को समझ पाएंगे। हमारे अंदर कटुता खत्म हो जाए, क्या है, मैत्री भाव जागृत हो जाए, और जहां मैत्री भाव जागृत हो जाएगा वहां पर प्रगति होगी। भगवान महावीर स्वामी का जो सिद्धांत था वो अहिंसा था। अहिंसा से ही सुख मिल सकता है, चाहे वो इस देश में हो चाहे पूरे विश्व में हो। आप भी देख रहे हो समय बिल्कुल अल्प है, देश के देश लगभग 3-4 सालों से युद्ध पे लगे हुए हैं। छोटी सी बात है, पर शांति अगर मिलेगी तो मात्र अहिंसा से मिलेगी। क्या मिलेगी? शांति मिलेगी तो अहिंसा से मिलेगी। आपको समझौता करना ही पड़ेगा, नहीं तो आज जो है ना कोई किसी से कम नहीं है। लोग सोच रहे थे छोटा सा देश जो है वो थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगा। आज देख रहे 4 साल लगभग होने जा रहे हैं, युद्ध बंद नहीं हो रहे। ऐसे ही ध्यान रखो, समय बिल्कुल अल्प है। हम भगवान महावीर स्वामी के उस सिद्धांत को अपने जीवन में आत्मसात करें और अपना कल्याण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।